हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फॉरेन में स्टडी करना इंडियन स्टूडेंट्स का सपना होता है और ये सपना लाखों स्टूडेंट्स का पूरा भी हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी में अपनी फ़ीस कम करवा सकते हैं, और वो माध्यम है स्कॉलरशिप। लेकिन क्या इंडियन स्टूडेंट फॉरेन की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ले सकते हैं? इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, यदि आप भी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए IELTS बैंड स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको फॉरेन में स्टडी करने के लिए एलिजिबल बनाएगी। दोस्तों, फॉरेन में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं। इन स्कीम्स में हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है और अन्य सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि एकोमोडेशन, फूड, अदर एक्सपेंसेस इत्यादि। वहीं स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी पर निर्भर करती है, जिस यूनिवर्सिटी का आप सिलेक्शन करते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इंडियन स्टूडेंट फॉरेन की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ले सकते हैं और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों, यदि आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको जानना होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। वहीं अब मैं आप लोगों को कुछ देशों के नाम बताऊंगा और उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले स्कॉलरशिप के भी नाम बताऊंगा जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें USA के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाने वाली स्कॉलरशिप्स की, तो ये स्कॉलरशिप्स हैं रिचमंड स्कॉलर्स प्रोग्राम, कर्नल यूनिवर्सिटी टाटा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, AAUW इंटरनेशनल फेलोशिप प्रोग्राम और माइक्रोसॉफ्ट स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। बात करें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाने वाली UK की स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की, तो ये प्रोग्राम्स हैं ग्लोबल स्टडी अवार्ड प्रोग्राम, फेलिक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ग्रेट एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, रोड्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, सेवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम। बात करें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाने वाली कनाडा की स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की, तो ये प्रोग्राम्स हैं ओंटारियो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कनाडा मेमोरियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम और यॉर्क यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। बात करें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड की जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की, तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं इंडिवर पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ग्रिफिथ रिमार्केबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम और जॉन ऑलराइट फेलोशिप JAF स्कॉलरशिप प्रोग्राम। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी फॉरेन में स्टडी करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाई हैं। इन प्रोग्राम्स के अंतर्गत स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, जिससे स्टूडेंट फॉरेन में स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। इन स्कॉलरशिप्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाई गई हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन में स्टडी प्राप्त करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जिससे युवा अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली कुछ पॉपुलर स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के बारे में आपको बता देता हूं, जिनके लिए अप्लाई करके आप अपने फॉरेन में स्टडी करने के सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इन प्रोग्राम्स की लिस्ट में पहला नाम है फुलब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलोशिप प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको फ्री ट्यूशन फी, फूडिंग एंड लॉजिंग, ट्रेवल अलाउंसेज, J1 वीज़ा सपोर्ट और फ्री इलनेस और एक्सीडेंटल कवर आपको प्रोवाइड की जाती है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप आर्ट्स, जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुमेन स्टडी या जेंडर बेस्ड स्टडी के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपके पास कम से कम 55% मार्क्स के साथ बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप 1 या 2 सालों के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगला स्कॉलरशिप प्रोग्राम है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को $15,400 प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें ट्यूशन फी भी शामिल है। इसके अलावा बुक्स की अमाउंट भी शामिल है। एयर ट्रेवल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा चार्जेस भी इसमें शामिल हैं।
दोस्तों इस प्लान में, इस प्रोग्राम में आप मास्टर्स, पीएचडी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर साइंस एंड मेडिसिन, अकाउंटेंसी एंड फिनांस, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट की स्टडी के लिए आप फ़ॉरेन जा सकते हैं। इस प्लान का बेनिफिट पाने के लिए आप इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी से होने चाहिए। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप ग्रेजुएशन कम से कम 55% मार्क्स के साथ पूरा किए हुए होने चाहिए और आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। और इस प्रोग्राम का बेनिफिट लेने के लिए आपकी परिवार की जॉइंट इनकम 6 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले पाएंगे। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप मैक्सिमम 2 सालों तक ही इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का बेनिफिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्कॉलरशिप प्रोग्राम है अगाथा हैरिसन मेमोरियल फेलोशिप प्रोग्राम। दोस्तों इस प्रोग्राम का बेनिफिट आप सेंट एंटनी कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में स्टडी के लिए आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां तकरीबन 30,000 यूरोज़ स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। इस फेलोशिप प्रोग्राम में एयर ट्रेवल एक्सपेंस शामिल है। दोस्तों इस प्रोग्राम में आप हिस्ट्री, पॉलिटी साइंस, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट के लिए आप इस प्रोग्राम का बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में इनरोलमेंट के लिए आपको कम से कम 60% मार्क्स पीएचडी में लाने होंगे और आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और आपको कम से कम 3 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों इस प्रोग्राम का बेनिफिट आप 1 सालों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो स्कॉलरशिप की ड्यूरेशन 2 सालों तक बढ़ाई जा सकती है। अगला स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इरेस्मस मुंडस जॉइंट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत स्टूडेंट्स को 1100 से 1200 यूरोज़ हर महीने दिए जाते हैं, जिसमें ट्यूशन फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, इंश्योरेंस और अन्य खर्चे शामिल होते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप फॉरेन में साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, नर्सिंग, हेल्थ, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की स्टडी के लिए आप फॉरेन जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में इनरोलमेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री या फिर इसको इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का बेनिफिट 1 या 2 सालों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। अगला स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फुलब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको J1 वीज़ा असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स को हर महीने स्टाइपेंड दी जाती है। इस प्रोग्राम में आपको एक्सीडेंटल और इलनेस कवर भी दी जाती है। इस प्लान में एयर ट्रैवल एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। दोस्तों इस प्लान में आप पीएचडी के अलग अलग कोर्सेज़ के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस प्लान में इनरोलमेंट के लिए आपका किसी इंडियन इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपको पीएचडी में थीसिस जमा करना होगा, तभी आप इस प्लान के लिए इनरोल कर पाएंगे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप 6 से 9 महीने के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है और इसके अलावा इंडियन यूथ्स के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी कनाडा में मौजूद है। वहाँ पर युवा अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप स्टूडेंट स्टाफ स्कीम के तहत भी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को अपने स्टूडेंट स्टाफ स्कीम के तहत काम करने की सुविधा प्रदान करती हैं। वहीं स्टूडेंट्स को फिनेंशियल असिस्टेंस और हॉस्टल का भी बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत काम करने से स्टूडेंट्स को न केवल स्टडी करने का मौका मिलता है बल्कि उन्हें हायर स्टडीज़ भी प्राप्त होती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली स्पेशल प्लान्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए अपनी स्पेशल प्लान्स चलाती हैं, जिनका मकसद हायर एजुकेशन को उन स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना है। वहीं स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्कॉलरशिप और फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सभी यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप प्लान्स अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसेस को फॉलो करती हैं, इसीलिए आपको अपनी इच्छा के अनुसार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जांच कर लेनी चाहिए और एप्लीकेशन प्रोसेस को ध्यान से फॉलो करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर यह भी ध्यान देना ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी हो सकती है, तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस को समय पर पूरा करना होगा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से तैयार करना होगा।
दोस्तों अब मैं आप लोगों को इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, फ़ॉरेन में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कम फ़ीस वाली हैं। तो दोस्तों इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अब फ़ॉरेन में पढ़ाई करना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन के लिए इंडियन स्टूडेंट्स से कम फीस लेती हैं, जैसे कि सेंट लुइस यूनिवर्सिटी, सफॉक यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिलवॉकी। दोस्तों दूसरा सवाल है, क्या इंडियन स्टूडेंट्स को फ़ॉरेन में स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्टूडेंट्स को फ़ॉरेन में हायर स्टडीज़ प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। हालांकि इसके लिए इंडियन स्टूडेंट्स को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट में अपने कैंपस में टॉप करना होगा, अपने कोर्स में हाईएस्ट मार्क्स लाना होगा, स्टूडेंट्स को एज लिमिट की भी प्रोसेस को फॉलो करना होगा, यानी कि एक निश्चित उम्र सीमा के दायरे में ही आप इसके लिए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, यानी कि आप पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपका IELTS बैंड स्कोर अच्छा होना चाहिए। ये 5 से 7 के बीच में होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि क्या इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।